Hello everyone, I Yogesh Janit again welcomes you in the digital classes provided by Sanskar Science Academy. So, in today's class, we are going to study for the question number 28 of exercise 9.3 based on arithmetic progression and geometric progression, arithmetic mean and geometric means. So, question number 28. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio. Numbers का ratio 3 plus 2 root 2, 3 minus 2 root 2. Clear? ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसी की मैं डिस्कशन आपसे लास्ट टाइम में किया था कि क्वेश्चन प्रूव का है. पर्टिकुलर आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा. पर्टिकुलर आपको स्टेप्स को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप जो प्रूव कर रहे हैं वहां तक इजीली पहुंच जाओगे. ओके, सो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन. लेट, सबसे पहले इसमें टू नंबर्स बोले उनको लेट करते हैं. लेट A and B be the two numbers. ये नंबर्स आपने लेट कर दिए. ओके, सो अगर ये आपके दो नंबर्स हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट AB. यही होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिएगा. The sum of numbers A plus B is equal to 6 times their geometric mean. 6 times of geometric mean. So into geometric mean GN. Geometric means दोनों नंबर का. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं. जो प्रूव करना है वहां तक पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे. ध्यान से देखिएगा. ठीक है, इसको आपको लिखना है a plus b is equal to 6 को तो लिखिएगा 3 into 2 and geometric mean of a and b क्या होगा? under root ab. ओके, नाउ इसको a plus b अपॉन में 2 root ab, ये 2 root ab मल्टीप्लाई इस साइड में लिया डिवाइड में और इधर हो गया आपका 3, इस साइड में हो गया आपका 3. क्लियर है? 3 अपॉन 1 आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, नाउ इसी को आप फर्दर आगे प्रोसीड करोगे तब यहां से आपका मैथमेटिक्स का जो शानदार एक मेथड है वो स्टार्ट होने वाला है, जो आपने बचपन में पढ़ा है 7th 8th क्लास में, CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्लियर है? उसी की हेल्प से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा. तो देखिए, अप्लाइंग हियर, इस लाइन में आपको अप्लाई करना है क्योंकि इससे आगे आप रेशियो में नहीं पहुंच सकते. आपको a अपॉन b बनाना है और a अपॉन b नहीं बनेगा अगर आपने CND यूज नहीं किया. अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साइड में अप्लाई करोगे. होता क्या है? पहला तो हमें ये नहीं पता होगा कि होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूं. कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये आपके पास गिवन है. अगर आपने इसमें CND यूज किया तो CND यूज करने के पास एक ही रीजन होता है कि अगर आप किसी का कन्वर्जन कर रहे हो, जैसे आपको इसको कन्वर्ट करना है तो ही CND आप यूज किया. CND के अंदर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही लिखा जाए. समझ में आ गया? न्यूमरेटर a plus b प्लस डिनोमिनेटर होल अपॉन न्यूमरेटर minus denominator. This is called CND, componendo and dividendo, is equal to similar operation in the RHS side, so that 3 plus 1 upon 3 minus 1. Clear? Here this will be converted into a plus b whole square. कैसे? इसको आप दे दोगे root a का स्क्वायर, root b का स्क्वायर प्लस 2 root a root b. So we can say under root a plus under root b whole square upon under root a minus under root b whole square is equal to 4 upon 2. तो 2 upon 1 कैंसिल करने के बाद 4 upon 2 को जैसे ही आपने कट किया आपके पास आ गया 2 upon 1. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक?
अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करोगे तो ये तो रूट से बाहर आ जाएंगे, सो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू, यहां हो गया आपका रूट 2 अपॉन 1, रूट किया बाहर लिया, जैसे ही आपने रूट से बाहर किया सो स्क्वायरिंग रिमूव हो गई है और इस साइड में रूट 2 अपॉन रूट 1 को आप 1 लिख सकते हो। क्लियर है? अभी भी मैं इसमें पहुंचना चाहता हूं कहां तक, a अपॉन b पे। a अपॉन b में मुझे ऐसा लग रहा है b भी कैंसिल हो सकता है, ऊपर a अकेला रिमेनिंग करना है आपको a और नीचे b मिल जाए तो बेटर से बेटर है। ठीक है, उसी को फॉरवर्ड करते हैं अपन। अगेन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, अगेन applying componendo and dividendo, अप्लाई करते हैं। जैसे ही अप्लाई किया ध्यान से देखने में पता चलेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस करके ये माइनस का माइनस माइनस ये प्लस का, सो माइनस ये हो गया और प्लस हो गया अंडर रूट बी इज इक्वल टू इन दिस साइड रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ओके, नाउ b and d cancel, positive negative a and a cancel, so here 2 root a upon 2 root b is equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1, 2 and 2 cancel out again, simple mathematical calculation, squaring both sides, a upon b मिल गया टाइप फाइनली आपको, so a upon b, here under root a upon b root b है, so root को कैसे रिमूव करेंगे, by स्क्वायरिंग कर देते, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग की यहां हो गया a अपॉन b, हो गया स्क्वायर करते हैं अंडर रूट a का स्क्वायर a और यहां स्क्वायरिंग की, सो अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, इनके स्क्वायर्स हो गए, सो a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b होल अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 1। ओके, सो a अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2, हेंस प्रूव। समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन हमारा प्रूव। a upon b, the ratio of these numbers will be equal to 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2, और इसी के ही इक्वल आपको लेके आना था। समझ में आ गया, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है और ये आपको जो प्रूव करना था ये आप देख सकते हैं, रेशियो 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्विकली। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a and g are arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, two positive numbers के बीच में अगर आपका a और g, arithmetic mean तो है a और geometric mean रिप्रेजेंट किया है g से, prove that the numbers are, so numbers को प्रूव करना है, numbers a plus minus ये वाला आपका नंबर है। क्लियर? सो देखिएगा, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। let the two numbers, let the two numbers be a and b, आपके नंबर्स क्या हो गए, a and b। सो कैपिटल A क्या है, अरिथमेटिक मीन, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस b अपॉन 2, और कैपिटल G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट a b। क्लियर?
यहां से मैं फिर से रिलेशन पे जा रहा हूं, ये इस साइड में मूव किया तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू a प्लस b, और यहां स्क्वायरिंग की दोनों साइड में तो g स्क्वायर इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग करने के बाद ये मिल गया। ये आपकी इक्वेशन हो गई है फर्स्ट, ये हो गई है सेकंड। नाउ इन क्लास 10 you studied about quadratic equations, पढ़ा है आपने quadratic equation। so quadratic equation में क्या होता था, sum of roots and product of roots are given at that time, उस टाइम पे the quadratic equation is written in the form x square minus sum of root into x plus product of roots लिखते थे आप। so आपको यही assume करना है यहाँ पे there since a and b are roots of a quadratic equation, कौन सी इक्वेशन, अगर ये और बी रूट्स हैं तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स पढ़ा है आपने इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a b पढ़ा है, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वायर माइनस a प्लस b की जगह पे आपको पुट करना है 2ax और प्रोडक्ट की जगह आपको पुट करना है g स्क्वायर। क्लियर? नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, by using quadratic formula, अगर आप quadratic formula यूज करते हो तो क्वेश्चन में देख लो आपको क्या बोला गया है, टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर्स आर ये वाले हो जाएंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हो तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हो, एक बार मैं लिख देता हूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। सो आपके लिए यहां अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो x आपके पास आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या है, वैल्यूज आएंगे आपको, रूट्स ही तो आपने की, रूट्स a और b को क्या रेट किया है, a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर रूट्स है तो x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 आएगी, माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू है माइनस 2a तो बन गया प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो पॉजिटिव, 2a का हो गया 4a स्क्वायर, 2 का 4 और a का a स्क्वायर माइनस 4ac, a इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, सो 4 into 1 1 into g स्क्वायर 4g स्क्वायर अपॉन 2a 2 और a कितना है 1। क्लियर है? सो इसकी हेल्प से मैंने 2 कॉमन लिया, ध्यान से देखने में पता चलेगा कैसे कॉमन लिया। यहां से 4 आ रहा है बाहर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2, 4 जो है वो सिंगल है, रूट से बाहर आ जाएगा 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा आपके पास a प्लस माइनस अंडर रूट 4 तो बाहर आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस g a प्लस g अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस g एंड a प्लस g। x क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स को आपने क्या लेट किया है, a एंड b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको क्या प्रूव करना था, जो आपने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं a और b उनको आपको बोला गया है a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस g और a माइनस g, ये वाले नंबर्स हैं। यस डेफिनेटली हमने प्रूव कर लिया है, और रूट्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस g a प्लस g। ओके, सो आई थिंक अब एक्सरसाइज हमारी फुल्ली श्योरली एंड हो गई है, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप कर लेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस आप इजीली डेफिनेटली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चंस हैं 30, question number 30, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour, double हो रहे हर hour में। if there were 30 present bacteria in a culture originally, how many bacteria will be present in second, fourth and 10th hour? डबल हो रहे हैं, सो 30 का डबल 60 हो जाएगा, फिर 60 का डबल 120 हो जाएगा, इस तरीके से वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, जीपी बन रही है, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और 10th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। इजीली आप कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज होंगी, पहले उनके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चन देखेंगे। ओके,